हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप आसानी से सीख जाएंगे और अगर आप इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, तो उसके सीरीज में इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आप आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, विड्थ इज इंक्रीज बाय 30% एंड हाइट इज इंक्रीज बाय 50%। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि घराम की लंबाई को हम 20% बढ़ाते हैं, चौड़ाई को 30% कम करते हैं और ऊंचाई को 50% तक कम करते हैं, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो सिर्फ दिया हुआ है डाटा उसको पहले लिखना है और उसको फिर आसानी से सॉल्व करना है। जैसा कि आप वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, खास करके क्यूबॉइड में ये होता है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, हमारा 54 नंबर क्वेश्चन में गिवन है कि अगर लेंथ को 20% इंक्रीज किया जा रहा हो, विड्थ को 30% तक इंक्रीज किया जा रहा हो और हाइट को जो है 50% कम किया जा रहा हो, तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो हमें इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। तो अगर हम इस बड़े डाटा को लेकर ही सॉल्व करते हैं तो हमारा सोल्यूशन लेंदी हो जाएगा और गलत होने का चांस होता है। इसीलिए हम इसके परसेंटेज को हम इसके फ्रैक्शन टर्म में तोड़ देते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी इंक्रीमेंट कितना का हुआ, 1 का 5 है ना। 20% का मतलब 5 का 20% 1 होता है, तो यानी कि प्लस 1/5 लिखेंगे। और इसको जब लिखेंगे ब्रेक करके तो इसको कितना लिखेंगे, 30/100 है ना, यानी 3/10 कट करेंगे, तो यानी इतना का इंक्रीमेंट हुआ। और इसमें डिक्रीमेंट हुआ 50% का मतलब 1/2, इतना डिक्रीमेंट हुआ। समझ गए कैसे करना है, उसको ब्रेक कर देना है फ्रैक्शन के टर्म में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर लिखना है, इसका मतलब हुआ कि पहले लेंथ जो 5 था वो अब कितना हो गया, 5 में 1 बढ़ गया, यानी 20% की वृद्धि, तो अब 6 हो गया। इसका मतलब ये हो गया। और इसमें भी वही, पहले 10 था तो अब 3 का वृद्धि हुआ, तो 10 से 13 हो जाएगा, 10 में 3 का वृद्धि होगा। तो और उसके बाद इसमें देखिए ये 2 था तो 1 घट गया, तो 2 से फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा चेंजेस हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में दे रहा था उसके अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में चेंजिंग पता करना है। तो वॉल्यूम तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो हम अगर इनिशियल को, है ना, ये इनिशियल या फाइनल है ना, तो इनिशियल के वॉल्यूम निकालें तो कितना हो जाएगा, 100 है ना, 5 2 10 10 100। और यहाँ अगर करेंगे तो 13 6 78 78 है ना, 13 6 78, समझ रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 78 हो गया वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि 100 से 78 हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज यहाँ निकलेगा। परसेंटेज डिक्रीज कितना का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से 78 हो गया, यानी कि कितना की कमी हो गई, है ना, 22 की, है ना, 22 की कमी होगी कितना के ऊपर, 100 के ऊपर। निकालना क्या है परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत का, 22% का हमारा यहाँ पर जो हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कितना में है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 22% डिक्रीज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी आसानी तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं बट बड़े होते नहीं हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, यानी तीनों में 10% की वृद्धि हुई। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में वृद्धि। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा और आसानी से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लेंथ में भी 10%, विड्थ में भी और हाइट में भी, तीनों में 10% की वृद्धि की जाती है। यानी 10% का मतलब 1/10 है ना, तो प्लस 1/10, सीधे समझिए, यानी सब में 10% का वृद्धि, यानी 10% का मतलब 1/10 की वृद्धि, है ना, यानी 10 से 11। देखिए ये हम प्रीवियस वीडियो में ही समझाते आ रहे हैं कि 1/10 है, इसका मतलब यहाँ 10 जो है ओरिजिनल वैल्यू है और 1 उसका परसेंटेज वैल्यू, यानी 10 का जो 10% 1 हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम जब भी कहेगा 10% की इंक्रीमेंट तो 10 से 1 बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 का 10% ही 1 होगा, इसलिए 10 में 1 जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ में 10% के इंक्रीमेंट का मतलब 10 से वैल्यू 11 हो गया। और यहाँ विड्थ में भी सेम हुआ है, 10 से 11, ये भी 10 से 11। कितना हो जाएगा वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 1000। और ये कितना हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121, है ना,
सॉरी 121 अब उन्हें 11 कर देंगे यानी 121 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1331 यानी 1331, 1331। तो यहाँ देखिए 1000 से कितना हो गया 1331, 1000 से कितना हो गया 1331। तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है कितना का 331 बढ़ रहा है कितना में 1000 में, है ना। निकालना क्या है परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल और 331 और डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारा 10। 331 में 10 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 33.1% का यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है 31.1% का इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितने आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं इस कंसेप्ट के बेस पे। तो अगर आपको इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है तो हम टेलीग्राम पे अपने ग्रुप पे इसका क्यूज फॉर्म करवाते हैं जिसमें आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी तरह से इस टाइप के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10% एंड 20%, यानी कि लेंथ 10% इंक्रीज हुई और विड्थ 20% इंक्रीज हुई रिस्पेक्टिवली, का मतलब क्रमशः, है ना, क्रमशः इतना और इतना में, यानी लेंथ में 10% और विड्थ में 20% की इंक्रीमेंट हुई। एंड इस हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, मगर इसकी हाइट जो हुई 20% डिक्रीज होगी। तो द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों दिया हुआ है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सभी देकर, है ना। तो लेंथ में क्या बोल रहा है, लेंथ इज इंक्रीज बाई 10% और विड्थ 12%। 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से 11 हो गया वैल्यू, और 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। ये सब तो आपको पहले ही बोले थे याद करने के लिए। तो क्या हो गया 5 से 6 हो गया, इंक्रीमेंट का मतलब 5 से 6 हो गया, 1/5 का मतलब, है ना, इंक्रीमेंट हुआ है 20%, तो 5 का 20% 1 होगा, है ना। तो एक इंक्रीमेंट तो 5 से 6 हो गया। ठीक, और हाइट में क्या बोल रहा था, हाइट में बोल रहा था डिक्रीज हुआ 20% यानी 5 से 4 हो गया। अब इसका वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो 25 दो के 250 और यहाँ 11 चक 66 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 66 गुने 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 264। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू 4, 6 हो जाए 24, 4 2 कैरी 6 हो जाए 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 264 सही है ना। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना का हुआ, इंक्रीमेंट हमारा यहाँ पर हो रहा है, देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है कितना का 14 का, है ना, हाँ 50, हाँ 14 का हो रहा है। 215 पर निकालना क्या परसेंटेज वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा आसानी से। इसको देखिए 250 काटने के लिए तुम ऐसा सोचे कि आसानी से हमारा हो जाए, 250 को लिख सकते हैं 25 इंटू 10, तो 25 4 जा 100 और यहाँ से कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 28/5। 28/5 का मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सही 3/5, ये आ जाएगा इतना परसेंट का इंक्रीज। ऑप्शन इसी तरह से दे रहा है 5 सही 3/5, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दे रहा है 5 सही 3/5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस कंसेप्ट पर 4 क्वेश्चन ही हैं इस मेरे वीडियो में। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर यूज कर सकते हो आसानी से, है ना। वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कराते हैं ताकि उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको समझना है। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी घनाभ में लंबाई 25% से कम कर दिया जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी चौड़ाई चेंज नहीं होगा, और ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वॉल्यूम अपरिवर्तित। देखिए थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन भी सीट में है कि थोड़ा सा अगर चेंज हो तो हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, डरना नहीं है, आसानी से बन जाएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कैसे बने। तो ये लास्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारा लेंथ, विड्थ और हाइट में वेरिएशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और वॉल्यूम में भी यहाँ पर वेरिएशन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी घनाभ में लंबाई 25% कम कर दी। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 से 3 हो गई। ठीक है, पहले 4 था अब 3 हो गया, 25% कमी हो गई। तो ठीक है, फिर कह रहा है चौड़ाई अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, यानी पहले 1 था तो 1 ही रहेगा। हम 1 क्यों लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। 2 भी हम ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, है ना। 1 क्यों नहीं है क्योंकि आसानी से इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अब कह रहा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि आयतन अपरिवर्तित है, यानी ऊंचाई हमको नहीं बोला है, बताया है, और आयतन बताया है कि इसको अपरिवर्तित रखा जाए तो ऊंचाई में क्या चेंजेस होगा
कि ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक, यानी ये भी चेंज नहीं होगा, एक है तो ये भी एक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ऊंचाई में निकालना है, तो इसमें आपको क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि वॉल्यूम को नीचे वाले को ये इससे और इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 से 3, 1 जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही हमारा हाइट का क्या हो गया, रेशियो चेंज का, ठीक। तो हमारा वही पूछ रहा हाइट में परसेंटेज चेंज, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइट में परसेंटेज का चेंज 3 से 4 हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 1, कितने में 3 में, निकालना क्या है परसेंटेज वैल्यू, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो 1/3 का वैल्यू कितना होता था, 33.33%, यानी कि हमारा हाइट में जो इंक्रीमेंट होगा 33.33% का होगा, जो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप आदित्य रंजन सर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो उसका बुक उनका बुक भी परचेज कर सकते हो, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।